गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 4 में, क्योंकि हम इसका पिछले वाला चैप्टर आपका डील हो चुका था, जिसमें फैक्टर और मल्टीपल चैप्टर में जितना भी डिविजिबिलिटी है इसका सारा रूल एग्जाम्पल के साथ हम बताए थे और शायद आप बना लिए भी होंगे। अब आ जाइए 6 चैप्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम शॉर्ट में लिखते हैं HCF और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को लिखते हैं LCM। ठीक है, ये चीज HCF में हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें केवल कॉमन को ही लेना है, वो हाईएस्ट वो HCF में आएगा। LCM में जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं भी है, हम सारे डिजिट को लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे कॉमन हम लिए 2 लिए, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों 2 को हम लिखेंगे LCM में। ठीक है, आप हमेशा इस चीज को याद रखिए कि हमेशा हेलो और वीडियो में चिराग न सॉरी। अब LCM में आपको बता रहे थे कि जैसे 2 का कॉमन आएगा तो हम दोनों 2 को नहीं बल्कि एक ही दोनों में से किसी एक 2 को लेना है, 2 में से किसी एक। अब जैसे आप सीधे चैप्टर में आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। एक्सरसाइज 11 देखिए, एक्सरसाइज 11 इसका 2 विधि है, एक फैक्टराइजेशन और एक है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मतलब है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है वो HCF निकालिए, और डिवीजन मेथड है कि भाग विधि द्वारा HCF निकालिए। तो कैसे करेंगे आप HCF का देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका ले लेंगे हम C नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें हम प्राइम नंबर को ही लेंगे। सबसे पहला चीज देखिए कि आप ये प्राइम नंबर जो है, जो हम पिछले क्लास में बताए थे, प्राइम नंबर जैसे यहां दिया हुआ है प्राइम नंबर, ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही संख्या से हम उस गुणनखंड को तोड़ेंगे, और वो तोड़ने के बाद तब जो है उसका एक सही गुणनखंड निकलेगा, सही मल्टीपल निकलेगा। उसके बाद आप उसका कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इस आधार पर कैसे निकालते हैं। तो 1 नंबर का C है 216 और 630, ये दिया हुआ है, ऐसे अलग अलग घेर दिए। अब यहाँ वंस प्लेस में 6 है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम 2 से इसको लगा सकते हैं। 2 1 जा 2, एक साथ 2 अंक है, आपको दोनों अंक में डायरेक्ट टच करना है, तो बीच में पहले 0 देंगे, जैसे भागा में देते हैं आप, उसी तरह से यहाँ 2 8 जा 16, फिर आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से आ जाएगा 3 3 जा 9। क्लियर। अब यहाँ 2 से फिर देंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर अब यहाँ देखिए 1 प्लस में 5 है, इसका मतलब है कि वो 2 से टच नहीं करेगा। हम 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 से देंगे, 5 7 35, हो गया। अब इसका कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले इसका मल्टीपल लिखेंगे। 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3,
ध्यान से देखेंगे कोई डिजिट ना छूटे। उसके बाद आप इसके नीचे इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, तो देखेंगे तो ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। हाँ है, ये 3 से ले लेंगे, बराबर संख्या आना चाहिए। अब लिखेंगे एचसीएफ बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 जा 18, तो एचसीएफ क्या हो गया 18। समझ में आया? बस यही तरीका का यूज करना है। आप प्राइम नंबर से इसको तोड़ेंगे, सारा गुणांक को एक जगह लिखेंगे, उसमें जो संख्या कॉमन आएगा उस वही कॉमन को केवल एचसीएफ में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां दिया हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब बड़ा बड़ा डिजिट है, हम उसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें परेशानी होगी, ये हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए तो कठिन से कठिन सवाल का जो है वो आसानी से जवाब है, लेकिन आप किस तरीके से उसको आसानी से डील करेंगे ये चीज हम बता रहे हैं। 2 नंबर में जैसे हम कोई संख्या लिए 2 नंबर का h, जैसे दिया हुआ है 10 20 और 11 5 9 4, तो कैसे करेंगे 11 5 9 4 डिवाइड करेंगे 10 20 से। जैसे हम 1 बार में देंगे तो 10 20 आ गया, 9 3 1 कैंसिल, अब आएगा 4। क्लियर है? अब फिर देख रहे हैं कि जब 10 20 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 0 0 2 1 जा 2, ये ज्यादा हो जाता है। फिर 1 बार में देंगे 10 20 4 7 3 कैंसिल। अब यहां देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो बहुत ही कम है, तो इसमें 10 20 जो है हम इसको यहां ले आएंगे 10 20। अब 374 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 21 में से 2 2 3 3 9 2 11, ये ज्यादा हो जाता है। हम 2 बार में देंगे 8 1 7 2 7 2। अब इसमें हम ले लेंगे 374, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 272 और 1 बार में 272 दे दिए, 2 0 1। अब फिर इसको लेंगे, यहां ले लिए। अब इसको देखते हैं कि 102 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 होता है, तो हम 2 बार में दे देंगे 204 8 6 कैंसिल, फिर ले लेंगे 102। अब यहां देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में 4 3। अब इस 34 में भी हम फिर 68 को ले लेंगे, और यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 68 हो जाता है, कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि जिस संख्या से ये पूरा पूरा विभाजित हुआ वो संख्या उसका एचसीएफ होगा। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 34। समझ में आया? तो यही तरीका आपको उपयोग में लाना है
और यही तरीका से यदि आप बनाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब एक साथ 3 अंक रहेगा तो क्या करेंगे। इसका एक सरल नियम है, हम केवल ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे 345 है, 726 है, फिर 531 है, तो सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या जो ये है, सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उस संख्या से फिर सबसे छोटी संख्या में आप डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही उसका एलसीएम होगा। क्लियर है? ये काम आप करें। उसके बाद यदि कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसका निदान नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लिखेंगे एचडब्ल्यू में लिखेंगे एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यानी 1 से 4 तक आपको ABC सॉल्व करना है। इतना काम आप कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। वो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एलसीएम, ये एलसीएम बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।